नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ये दोनों माँ बेटी इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रही हैं? अवश्य फिर से कोई दुष्टता सूझी होगी। माँ, हम दोनों प्रजापति प्रसाद जा तो रहे हैं, किंतु वहां पहुंचकर करना क्या है? इस विषय में कोई योजना बनाई है आपने? अभी से योजना कैसे बना सकते हैं? पहले हमें वहां जाकर देखना पड़ेगा कि पिताश्री ने उस प्रकाश यंत्र को कहाँ रखा है और उसके आसपास कितनी सुरक्षा है, तब कोई योजना बना सकेंगे। ठीक कह रही हो माँ, वहीं पहुंचकर सोचेंगे इस विषय में। क्या हुआ पिताश्री? आपकी सोच में पड़ गए? नहीं, कुछ नहीं। चलो सब आश्रम चलते हैं। माँ, वो देखो। ओम सूर्याय नमः। तुम्हारी सौतन अदिति वन में तपस्या कर रही है और उधर तुम्हारे पतिदेव कहीं जा रहे हैं। अरे, इनमें से एक तो वो कुलक्षणी अदिति का पुत्र इंद्र है। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। यही है अमसुरों का घोर शत्रु। चलो माँ, पहले इसे और इसके साथियों को दंडित करते हैं, फिर प्रजापति प्रासाद चलेंगे। ये अच्छा अवसर है। उस कुलक्षणी अदिति को ऐसा आघात लगेगा कि वो जीवन भर रोएगी, तो भी उसके आंसू कम पड़ जाएंगे। तो फिर चलो माँ, नीचे वन में चलते हैं। पुत्री सिंहिका, किंतु मैंने असुरराज विप्रचति को वचन दिया है कि शीघ्र से शीघ्र उस प्रकाश यंत्र को मैं नष्ट कर दूंगी। तो क्या हुआ माँ, ये काम हम बाद में भी कर सकते हैं। नहीं पुत्री, यदि मैंने ये काम समय पर नहीं किया तो असुरराज को मुझ पर कभी विश्वास नहीं होगा। तुम ठीक कह रही हो माँ। चलो प्रजापति प्रासाद चलते हैं। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। भगवान सूर्यदेव की कृपा से सबका कल्याण होता है, हमारा भी अवश्य होगा। जय सूर्यदेव। असुर सेनापति राहु, स्वर्ग की संपदा और स्वर्ग कोश के बारे में कुछ पता लगा या नहीं? हमें शीघ्र ही उस पर अधिकार कर उस संपदा को पाताल लोक भिजवा देना चाहिए। पिताश्री, हमारे अधिकारी कोष की खोज में लगे हैं। कोई भी सूत्र मिलते ही हमें समाचार मिल जाएगा। पाताल राज की जय हो। पाताल राज, हम लोग स्वर्ग के राजकोष तक पहुंच तो गए, किंतु हमें वहां कुछ नहीं मिला।
ऐसे कैसे हो सकता है? स्वर्ग का राजकोष तो धन संपदा से लबालब भरा होना चाहिए। हमें भी यही लगा था असुर सेनापति, किंतु जब हम वहां पहुंचे तो पूरा राजकोष खाली ही मिला। मैं इस पर कैसे विश्वास करूं? जब मैंने देवताओं पर आक्रमण किया और स्वर्ग पर विजय प्राप्त की, तब मैंने देवताओं को इतना समय नहीं दिया कि वे अपना धन यहाँ से निकाल सके या अपना कोष कहीं छुपा सके। तुम लोग भूल से कहीं और तो नहीं चले गए? नहीं दैत्य गुरु, हम लोग स्वर्ग के राजकोष में ही पहुंचे थे। चलो चल कर देखते हैं। दैत्य गुरु, आप भी हमारे साथ चलिए। आप देखकर बता सकेंगे कि वो स्थान सचमुच राजकोष है या नहीं। अवश्य। यदि पाताल राज हमारे साथ चले तो और भी अच्छा होगा। अवश्य, चलिए। महारानी वीरणी, जी स्वामी। आज हमें आपसे कुछ कहना है महारानी। आदेश कीजिए। आदेश नहीं, एक याचना है। हमने बहुत लंबे समय तक आपके साथ अत्याचार किया, बहुत बार आपका अपमान किया। ये आप क्या कह रहे हैं? कोई और बात कीजिए। नहीं महारानी, आज हमें कह लेने दीजिए। हमने कई बार आपका अपमान किया, अनेकों बार आपके साथ अत्याचार किया। हमारे स्वार्थी मित्र शुक्रदेव ने हमें बहका दिया था, फिर हमारी पुत्री दीति की कुटिलता ने हमें आपके साथ दुर्व्यवहार करने को प्रेरित किया। हमारे व्यवहार के कारण जीवन में आप सदा दुखी रही, किंतु आज हम आपसे याचना करते हैं, हमारी सारी भूलों के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं? आप हमारे स्वामी हैं, आपके चरणों में ही हमारा स्वर्ग है। हमसे क्षमा मांगकर हमें। नहीं महारानी, कहते हैं सुबह का भूला यदि शाम को घर वापस लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते, किंतु शाम को देर से ही सही, किंतु आज हमें अपनी सारी भूलों का भान हो रहा है। हम जीवन भर आपके साथ अत्याचार करते रहे, और आप बड़े धैर्य और सहनशीलता के साथ हमारे उन सारे अत्याचारों को सहती रही। किंतु आज हम आपसे याचना करते, हमें क्षमा करके उन सारी भूलों के पापों से मुक्ति दे दीजिए। हमें और लज्जित ना कीजिए स्वामी। बस अब भगवान सूर्यदेव से यही प्रार्थना है कि हमारी पुत्री दीति, उसे भी शीघ्र ही अपनी भूल का भान हो जाए। मेरी भी भगवान सूर्यदेव से यही प्रार्थना है, किंतु दया तो हमें अपने जमाता ऋषि कश्यप पर आता है। हमारी पुत्री दीति के कारण उन्हें न जाने कितने दुख झेलने पड़े हैं। किंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि आज नहीं तो कल हमारी पुत्री दीति, उसे भी सद्बुद्धि प्राप्त हो जाएगी। हमारे संस्कार इतने भी बुरे नहीं कि वो जीवन भर दुष्टताएं करती रहे। नानाश्री, नानाश्री, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए नानाश्री, नानाश्री। पुत्री सिंह का क्या बात है? तुम इस प्रकार विलाप क्यों कर रही हो? पुत्री, रोने से किसी समस्या का हल नहीं होता। अब रोना बंद करो और हमें बताओ क्या बात है। बचा लीजिए नानीश्री, बचा लीजिए नानाश्री। कहीं ऐसा ना हो कि वे आत्महत्या कर ले। कौन आत्महत्या कर लेगा और क्यों? मेरा दुष्ट पति
असुराज विप्रचति माता श्री को भून कर खा जाना चाहता है। हाँ, जब मैंने उसका विरोध किया तो उसने मुझ पर बहुत अत्याचार किए और कहा कि मैं उसकी इच्छा में बाधा बनूंगी तो वो मुझे भी भून कर खा जाएगा। वो तो सही समय पर मेरा पुत्र राहु वहां पर आ गया, अन्यथा मैं और माताश्री उसका निवाला बन चुके होते। पुत्री सिंह, हमारी माता कहाँ है? पता नहीं नानीश्री, वो किस दशा में है। कहीं अब तक उन्होंने आत्महत्या ना कर ली हो। आत्महत्या? मैंने उन्हें बहुत समझाया। मैंने कहा मेरे साथ ही नाना श्री के प्रासाद चलो, पर वे बार बार कहती रही किस मुंह से मैं पिताश्री के घर जाऊं। उन्होंने मुझे सदा सर्वश्रेष्ठ पुत्री का सम्मान दिया और मैंने उनका ही अपमान और तिरस्कार कर दिया। सिंका, पुत्री दीदी कहाँ है? सिहिका माताश्री और पिताश्री को लेकर अभी तक नहीं लौटी। कहीं ऐसा तो नहीं कि पिताश्री ने उसे बंदी बना लिया हो? नहीं नहीं, सिहिका तो बहुत चतुर है। वह उन दोनों को बड़ी सरलता से मूर्ख बना लेगी। मैं कितनी अभागिन हूँ। मुझे इतना स्नेह करने वाले माता पिता मिले, किंतु मैंने कभी उनके स्नेह का मोल नहीं समझा। पिताश्री ने सदा मुझे इतना प्रेम दिया, किंतु मैंने उनका विश्वास तोड़ दिया। बहुत बड़ी पापिन हूँ मैं, कलंकित हूँ मैं। अपने माता पिता के विश्वास की हत्यारन हूँ मैं। अब तो मैं इस योग्य भी नहीं रही कि मैं उन्हें अपना ये काला मुंह दिखाऊं। मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। नहीं माँ, माँ तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम चली जाओगी तो मेरा क्या होगा माँ? मैं कहाँ जाऊंगी माँ? नहीं, छोड़ दो मुझे सिहिका, छोड़ दो। मेरे जीवन में अब कुछ नहीं बचा है। अब मैं अपने स्नेही माता पिता से आगे भी नहीं मिला पाऊंगी। छोड़ दो। तुम ऐसा क्यों कह रही हो पुत्री? आप लोग, तुम इन्हें यहाँ क्यों लेकर आई? पहले ही मैंने अपने माता पिता को बहुत दुख दिया है, अब मुझे मरता देख ये और भी दुखी हो जाएंगे। ऐसी अशुभ बातें नहीं करते पुत्री, वो तो हर किसी से होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई अपने प्राण त्याग दे। तुम्हारी माता अभी भी हमसे कह रही थी कि हमारे संस्कार व्यर्थ नहीं है। हमारी पुत्री दीदी एक न एक दिन अपने भूलों पर पछताएगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा माता। मैंने सचमुच बहुत सारी भूलें की है और इनका दंड तो मुझे अवश्य मिलना ही चाहिए। नहीं पुत्री, छोड़ दीजिए पिताश्री। नहीं पुत्री, नहीं, मर जाने दीजिए मुझे। नानीश्री, नानीश्री मेरी माताश्री को बचा लीजिए, वो मर जाएगी। नानीश्री बचा लीजिए। शांत हो जाओ पुत्री, तुमसे जो भी भूल हुई है तुम्हें उसका पछतावा है, और इसका अर्थ ये है कि उन सबका पश्चाताप हो चुका है। और ये तो अच्छा है कि तुम्हारी आंखें शीघ्र ही खुल गई है और तुमने असुरों का वास्तविक रूप देख लिया। परंतु तुम्हें आत्महत्या अथवा दुखी होने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे माता पिता भी जीवित हैं। हाँ पुत्री, असुर जाति के संपर्क में आकर तुमने अपना बहुत कुछ बिगाड़ दिया, पर तुम चिंता न करो। भगवान सूर्यदेव की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। हाँ, चल हमारे साथ चलो। लावासुर, 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 लावासुर। असुर महारानी की जय हो। आज्ञा महारानी। तुरंत जाकर पाताल राज स्वर्ग आदिपति विप्रचति को संदेश दो कि दैत्य माता दिति और मैं
प्रजापति प्रसाद में शरण पाने में सफल हो गए। जो आज्ञा महारानी। कहाँ गई यहाँ की सारी संपदा? ये पता करना तो बहुत सरल है दैत्य गुरु। यदि आप अपने मंत्र बल से हमें युद्ध भूमि का दृश्य दिखा सकते हैं तो आप अपने मंत्र बल से हमें यह भी बता सकते हैं कि इन कोशों की सारी संपदा कहां है। अवश्य, मैं अभी पता लगाता हूं। कहां गया राजकोष? लगता है दुष्ट और छलिय देवताओं ने मंत्र शक्ति का प्रयोग करके स्वर्ग लोक का राजकोष छुपा दिया है और मुझे मेरी दिव्य शक्ति से वो दिखाई नहीं दे रहा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, कई बार हमें लगता है कि आप हमें मूर्ख बना रहे हैं। देखिए, दैत्य माता दिति और उसकी पुत्री सनिका ने कई बार मुझसे इस प्रकार की बातें की और हर बार मैंने अपनी निष्ठा और सत्यता सिद्ध की। अच्छा यही होगा कि आप दोनों इस प्रकार की बातें ना करें। यदि आप सत्य बोल रहे हैं तो बेकार है आपकी ये योग शक्ति और आपकी ये दिव्य दृष्टि। पुत्र राहु, यह अवसर विवाद का समय नष्ट करने का नहीं है। दैत्य गुरु, आपको 2 दिन के भीतर यह पता लगाना होगा ये राजकोष कहां है। यदि आप ये पता करने में असफल रहे तो आप दंड के पात्र होंगे।